राजा प्रताप रुद्र श्री गौर सुंदर के दर्शनों को गए तो उन्होंने केवल एक बार दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। श्री गौर सुंदर के श्रीमुख में आजकल केवल श्री वृंदावन की ही कथा है। जिसको देखते हैं उसी से पूछते हैं, भाई यहाँ से श्री वृंदावन कितनी दूर है, क्या मेरे को वृंदावन चंद्र के दर्शन मिलेंगे। इस प्रकार वृंदावन का ध्यान करते करते वर्षा के 4 मास बीत गए। आश्विन मास आ गया। शरद की चांदनी रात में एक दिन श्रीमन महाप्रभु राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाकर बोले, मेरा विचार है कि आज रात को एकाकी वन मार्ग से छिपकर श्री वृंदावन की यात्रा शुरू करें। इसमें यदि आप दोनों मेरी सहायता करेंगे तो मैं सुखपूर्वक वृंदावन की यात्रा दर्शन कर सकूंगा। मेरा किसी को संग लेने का विचार नहीं है। जो कोई मेरे पीछे आए उसे आप निषेध कर देना। तुम प्रसन्न होकर आज्ञा दो, क्योंकि तुम्हारे सुख में सुख और तुम्हारे दुख में मुझे दुख होता है। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर दोनों महाप्रभु का दृढ़ संकल्प सुनकर मौन हो गए। फिर हाथ जोड़कर बोले, भगवान, जो आपकी इच्छा होगी सो करोगे, किंतु हम दोनों का एक निवेदन है। जो यदि बात यह है तो हमारी एक प्रार्थना है, स्वीकार करने से हमें बड़ा सुख मिलेगा कि एक योग्य ब्राह्मण आपके साथ अवश्य चाहिए, जो आपको भिक्षा लाकर भिक्षा करा दे और आपका पात्र और बहिर्वास ले चले। आप कृपा करके ऐसी आज्ञा दो तो उसका प्रबंध किया जाए। श्रीमन महाप्रभु ब्रज रस में उन्मत्त हैं। उनकी वृंदावन जाने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। प्रथम बार वृंदावन की यात्रा में बहुत लोगों को संग लेने से विघ्न हो गया था, जिससे रामकेली ग्राम से लौटना पड़ा। अब आप संग से घबराकर कहने लगे, स्वरूप में अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि एक को संग लेने में और लोग दुख पाएंगे। वो मैं चाहता नहीं। हाँ, यदि हमारे संगियों से अपरिचित कोई सज्जन ब्राह्मण मिले तो तैयार। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने राय रामानंद के मुख की ओर देखा। दोनों ने विचार करके निश्चय किया कि बलभद्र भट्टाचार्य, जो इस वर्ष गौड़ देश से पहल पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए हैं, जिनके साथ एक ब्राह्मण सेवक भी है, उनको श्रीमन महाप्रभु के साथ वृंदावन भेजना ठीक रहेगा। बलभद्र भट्टाचार्य तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, परम पंडित साधु स्वभाव हैं, कष्ट सहिष्णु और कम बोलने वाले भी हैं। वो सब प्रकार से गौर हरि के अनुकूल रहेंगे। यह सोचकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने निवेदन किया, भगवान, बलभद्र भट्टाचार्य बड़े पंडित और आप में अति निष्ठा वाले हैं। उनकी तीर्थ यात्रा की इच्छा है। उनके साथ एक साधु ब्राह्मण है। वो मार्ग में आपकी भली भांति सेवा करेंगे। वन मार्ग से जाने में उनके संग आपको कोई कष्ट नहीं होगा। वो ब्राह्मण मार्ग में आपका कमंडलू और वस्त्र ले चलेगा और भट्टाचार्य भिक्षा मांगकर आपको भिक्षा करा दिया करेंगे। बलभद्र भट्टाचार्य परम गौर भक्त हैं, तभी तो स्वरूप दामोदर ने इनको टटोला है। इनके भाग्य की आज से कौन सराहना कर सकता है, जिनको महाप्रभु ने अपने वृंदावन यात्रा में सब भक्तों को छोड़कर अपने साथ लिया है। उसी समय बलभद्र भट्टाचार्य को एकांत में बुलाकर सब बातें समझाई गई। गौरांग रूपी श्री वृंदावन चंद्र मुझे अपने संग वृंदावन ले जाएंगे, ये सुनकर वो आनंद में नाच उठे और उसी समय सब तैयारी करके अपने सेवक सहित श्री गौर हरि की कुटी पर आ गए। आधी रात तक श्री गौर हरि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ वृंदावन की रसमयी कथा कहते रहे। फिर प्रेम अश्रुपात करते हुए राय रामानंद को विदा किया। भक्तवत्सल उनको हृदय से लगाकर कहने लगे, रामाराय, तुम्हारे को छोड़कर मैं अधिक दिन वृंदावन में नहीं रह सकूंगा, शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। राय रामानंद श्री गौर हरि के विरह में मृत प्राय होकर घर को चले। स्वरूप दामोदर प्रभु के पास ही रहे। उस दिन रात्रि में गौर हरि को तनिक भी निद्रा नहीं आई। श्री वृंदावन यात्रा की उत्कंठा में रात भर माला जप करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में श्री जगन्नाथ देव को प्रणाम करके चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे सुने नीलाचल धाम को छोड़कर झारखंड के वन मार्ग से आपने वृंदावन यात्रा की। श्री गौर हरि के साथ बलभद्र भट्टाचार्य और उनके संगी ब्राह्मण भी चले। उस दिन विजयादशमी थी। पहले वर्ष भी आपकी इसी शुभ तिथि में यात्रा हुई थी।
इस वर्ष भी उसी पुण्य तिथि में आपने वृंदावन यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसलिए श्री विजयादशमी वैष्णव तिथि कहलाती है। वैष्णव लोग इस शुभ तिथि में श्री भगवान की विशेष आराधना करते हैं। राय रामानंद, स्वरूप दामोदर एवं एक दो अंतरंग भक्त ही चैतन्य महाप्रभु के गुप्त भाव से वृंदावन जाने के विषय में जानते थे और किसी को पता नहीं था। प्रातःकाल महाप्रभु को न देखकर भक्तगण व्याकुल होकर चारों ओर ढूंढने लगे। जब कहीं पता नहीं चला तो भक्तवृंद हाहाकार करने लगे। सब भक्तों को दुखी देखकर स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का वृतांत सुनाया। सुनकर भक्तों की जो दशा हुई वो लेखनी से बाहर है। ये संवाद समस्त नीलाचल में फैल गया। महाप्रभु के वियोग में नीलाचलवासी तो दुखी हुए, श्री जगन्नाथ देव का मुख कमल भी मुरझा गया। राजा प्रताप रुद्र श्री गौर हरि के विरह से पीड़ित होकर वापस कटक चले गए। महाप्रभु सरल मार्ग को छोड़कर वन के कठिन मार्ग से चले। कटक को दाहिनी ओर रखकर आपने गंभीर वन में प्रवेश किया। वन इतना सघन था कि उसमें मनुष्य का चलना असंभव था, परंतु गौर हरि की सब लीलाएं अलौकिक हैं। उनके लिए सब मार्ग ठीक। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण 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 की ध्वनि उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। आपके श्रीमुख से मधुर कृष्ण नाम सुनकर वन के हाथी, सिंह, गेंडा, शुकर आदि हिंसक जंतु मार्ग छोड़कर एक ओर को हो जाते हैं। श्री गौर हरि प्रेम आवेश में निर्भय होकर चल रहे हैं। आपका किसी विषय में तथा किसी दशा में कोई लक्ष्य नहीं। आपके संगी बलभद्र भट्टाचार्य भय से व्याकुल होकर चुपचाप पीछे पीछे चल रहे हैं। जो हिंसक जंतु सामने आता है वही श्रीमन महाप्रभु के तेज से स्वयं हट जाता है। ये घटना देखकर भट्टाचार्य तथा उनके संगी ब्राह्मण बड़े चकित होते हैं। इस वन यात्रा की एक दिन की बात है। एक शार्दूल मार्ग में सो रहा था। श्री गौर हरि मधुर कृष्ण नाम रटते मार्ग से जा रहे थे। हठात उनका श्री चरण शार्दूल पर पड़ गया। वो मुख फाड़कर गौर हरि के मुख की ओर देखने लगा। पतित पावन महाप्रभु उसके सर पर हस्त कमल फेरते बोले, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। फिर क्या था, गौर सुंदर के मुख से श्री हरिनाम महामंत्र का उपदेश पाकर वो हिंसक व्याघ्र कृष्ण कृष्ण कहता हुआ दोनों पांव उठाकर, मंदिर है ना, हाँ उसमें ऐसे बनाया, हाँ बनाया। एक दिन श्री गौर सुंदर एक नदी में स्नान करने गए। उसी समय दो मस्त हाथी वहां जल पीने आए। जब वो महाप्रभु के समीप पहुंचे तो उन्होंने उन पर जल का छींटा देते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण कहो। तो उसी समय वो दोनों मस्त हाथी आनंद में सूंड उठाकर कृष्ण कृष्ण कहते हुए नृत्य करने लगे। ये घटना देखकर बलभद्र भट्टाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और उसके मन से वन के सब भय दूर हो गए। इस प्रकार श्री गौर सुंदर उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते हुए वन मार्ग से चल रहे हैं। मृग मृगी हरि संकीर्तन रूपी वंशी ध्वनि को सुनकर कान उठाए पूंछ हिलाते हुए गौर हरि के पीछे पीछे चल रहे हैं। दयालु श्री गौरचंद्र उनके अंग पर अपना कर कमल फेरते हुए श्लोक पढ़ते हैं कि हे सखी, ये मृगीगण विवेक शून्य होने पर भी धन्य हैं, जो अपने पतियों सहित श्री नंद नंदन का प्रेम से दर्शन करके भाव से ही उनका पूजन कर रही हैं। नटवर वेश में श्री कृष्ण वंशी बजा रहे हैं और ये प्रेम से सुन रहे हैं। उसी समय वहां उस मृग मंडली में 5-7 व्याघ्र आ गए, परंतु गौर हरि के तेज से वो सब हिंसक स्वभाव को भूलकर उनसे मिलकर आनंद से पूंछ उठाकर प्रभु के संग चलने लगे। ये दृश्य देखकर महाप्रभु को वृंदावन की स्मृति हो आई और प्रेमानंद में नृत्य करते करते श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण के निरंतर वास करने से क्रोध लोभ आदि जहाँ से भाग गए हैं, उस श्री वृंदावन में स्वाभाविक वैरशाली सांप और नेवला आदि मिलकर और मनुष्य और सिंह आदि अपना वैर छोड़कर मित्र भाव में एक संग रहते हैं। साउथ में जो श्रृंगेरी मठ है ना, वहाँ शंकराचार्य ने पहला मठ स्थापन किया था। 4 है ना उनके, तो वो जो पश्चिम का है, उन्होंने देखा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर इकट्ठे पानी पी रहे हैं। उनका ये जगह है जहाँ मठ बनना चाहिए। पहला मठ उन्होंने वही बनाया।
सिंह और हिरणों से घिरे श्री गौर सुंदर भीषण वन मार्ग से जा रहे हैं। महामंत्र कीर्तन करते जाते हैं। बीच बीच में व्याघ्र मृगों के प्रति दया भरी दृष्टि से उनको कृष्ण कृष्ण उच्चारण का आदेश भी देते जाते हैं। ये दृश्य देखकर बलभद्र भट्टाचार्य अपने सेवक ब्राह्मण के साथ प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। तोता, मैना, मयूर आदि पक्षी वृंद गौर सुंदर की वन यात्रा के नित्य सहचर हैं। सब निरंतर उनके साथ रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से निकलते हुए सुमधुर कृष्ण नाम को सुनकर ये आनंद में मस्त होकर मनोहर नृत्य करने लगते हैं। मार्ग में लता पता को देखकर गौर सुंदर को श्री वृंदावन की स्मृति हो जाती है। पर्वत को देखकर श्री गोवर्धन और नदी को देखकर यमुना जी की याद आने लगती है। मार्ग में जो छोटे छोटे ग्राम पड़ते हैं, आप उन्हीं में भिक्षा तथा विश्राम करते हैं। जिस गांव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक घड़ी भी ठहर जाते हैं, वो गांव का गांव कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाता है। झारखंड के वन मार्ग में छोटे छोटे गांव यद्यपि कोल, भील आदि असभ्य पुरुषों के हैं, तथापि पतित पावन महाप्रभु हरिनाम महामंत्र प्रदान करके सबका उद्धार करते हुए चले। ये शक्ति जीव में संभव नहीं, ये ईश्वर का ही कार्य। बलभद्र भट्टाचार्य को स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सावधान करके भेजा है कि श्री गौर हरि के साथ तुम बहुत मत बोलना, उनसे कोई व्यर्थ बात मत कहना, केवल उनकी सेवा पर लक्ष्य करना। ये वैसा ही बर्ताव करते हैं। जिस गांव में श्री गौर हरि विश्राम करते हैं, वहाँ के लोग दूध, दही, घी, चावल, मिष्ठान आदि लाकर दे देते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य उसी का पाक और वन के शाक बनाकर श्री भगवान को भोग लगाते हैं और श्रीमन महाप्रभु बड़े आनंद से प्रसाद पाते हैं। भट्टाचार्य भिक्षा का सामान कुछ कुछ साथ भी रखते हैं। जब 2-2, 4-4 दिन तक मार्ग में कोई गांव नहीं पड़ता, तो आप उसी में से बनाकर श्री गौर सुंदर को भिक्षा करा देते हैं। अंतर्यामी श्री भगवान सब कुछ जानते हुए समझते हुए भक्त की भावना से स्वीकार करने में विवश हो जाते हैं। श्री गौर सुंदर झरने के उष्ण जल में दिन में 3 बार स्नान करते हैं और प्रातः और रात्रि में अग्नि के ताप में बैठकर सुखपूर्वक माला जपते हैं। इस समय शीतकाल है। इस प्रकार श्री गौर सुंदर झारखंड के वन मार्ग से वृंदावन जा रहे हैं। एक दिन श्री गौरांग देव भट्टाचार्य की सेवा से संतुष्ट होकर बोले, भट्टाचार्य, हम बहुत देशों में घूमे, परंतु जैसा सुख इस वन यात्रा में है ऐसा कहीं नहीं मिला। श्री कृष्णचंद्र ने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझसे इस वन मार्ग में यात्रा कराई। पहले हमारा विचार जननी जन्मभूमि जाह्नवी के दर्शन करके भक्तों से मिलते हुए वृंदावन जाने का था, तो हमने वैसा ही किया, परंतु संग में लाखों मनुष्यों की भीड़ हो गई। तब कृष्णचंद्र दयालु ने सनातन गोस्वामी के द्वारा मेरे को ये उपदेश दिया कि ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। ये सुनकर हम लौट आए। किसी विघ्न के भय से अब मैं इस वन मार्ग से यात्रा कर रहा हूँ। भट्टाचार्य, सत्य तो ये है कि कृपा निधि दीन बंधु कृष्णचंद्र की दया बिना कोई सुख नहीं मिलता। ये कहकर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान बलभद्र भट्टाचार्य को हृदय से लगाकर बोले, आचार्य, ये सुख मार्ग में तुम्हारी कृपा से मिला है। भक्त वत्सल भगवान सदा से भक्तों को मान देते आए, परंतु भक्तगण मान बढ़ाई से दूर भागते हैं। भट्टाचार्य प्रेम से अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़कर बोले, नाथ, मेरे तो आप ही कृष्ण हो, आप ही दया सागर हो, जो मुझ अधम पर दया करके आपने संग ले लिया। दयालु, आपने कौवे को गरुड़ बना दिया। ये आपकी सामर्थ्य है, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, स्वयं भगवान हो। ये कहकर बलभद्र भट्टाचार्य ने स्तुति की और भट्टाचार्य के अहंकार रहित वचनों से संतुष्ट होकर गौर सुंदर ने उनको पुनः पुनः हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। इस प्रकार ब्रज प्रेमानंद में मत्त होकर श्री गौर सुंदर झारखंड के मार्ग से वृंदावन जा रहे हैं। वन मार्ग से चलने में आपको बड़ा सुख है। प्राकृतिक दृश्य देखते देखते स्वच्छंद वन विहार करते हुए यथा समय श्री गौर हरि काशीपुरी में पधारे। आपके इस शुभ आगमन का काशीवासी किसी भक्त को पता नहीं था। केवल मात्र एक तपन मिश्र को श्री गौर सुंदर की इस अतिथि सत्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वही तपन मिश्र हैं जो श्री गौर हरि के आदेशानुसार चिरकाल से
यहाँ वास करते हैं। श्री काशीपुरी के दर्शन करके बलभद्र भट्टाचार्य तथा उनके संगी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। श्री गौरांग लीला मधुर शीतल श्री गंगा की धारा है। इस गंगा में बड़भागी लोग ही स्नान करते हैं। श्री गौर सुंदर काशी में आकर प्रेम में झूमते हुए मणिकर्णिका घाट पर आकर गंगा में स्नान करने लगे। आपके श्रीमुख से निरंतर हरिनाम ध्वनि निकल रही थी। तप्त स्वर्ण के समान आपका गौर वर्ण था, नवीन अवस्था थी, अजानुलंबित युगल भुजाओं को ऊपर उठाए नृत्य मुद्रा थी, प्रेम से रोमांच खड़े थे, नेत्रों से अश्रुधारा चल रही थी। उस समय काशी तलवाहिनी गंगा जी में सहस्रों लोग स्नान कर रहे थे। अपने नित्य कर्म को छोड़कर वो सब सज्जन इस नवीन सन्यासी के दर्शनों में लग गए। श्री गौर सुंदर के दर्शन करके भला किसकी सामर्थ्य है जो इस रूप सुधा का पान करते करते अपनी दृष्टि को हटा सके। जितना इस रूप को निहारते उतनी और अभिलाषा बढ़ती जाती। ये अनुपम रूपशाली नवीन सन्यासी कौन थे, इसको उन सहस्रों दर्शकों में कोई नहीं जानता था। केवल मात्र एक तपन मिश्र ही ये जानते थे कि ये पतित पावन नदियावतार श्री गौरांग करतार है। घाट पर सबके समक्ष तपन मिश्र रोते रोते आकर गौर हरि के चरण कमलों से लिपट गए। गौर हरि ने उनको प्यार से उठाकर हृदय से लगाया। तपन मिश्र सावधान होकर श्री गौर सुंदर को श्री विश्वनाथ के दर्शन कराने ले गए। प्रेम निधि भगवान ने श्री विश्वेश्वर के दर्शन करके मंदिर में बहुत देर तक नृत्य कीर्तन किया। फिर श्री बिंदु माधव के दर्शन करके तपन मिश्र के घर पधारे। श्री गौर हरि को अपने घर पाकर तपन मिश्र सह कुटुंब उनकी सेवा में लग गए। बलभद्र भट्टाचार्य ने तपन मिश्र के घर पाक बनाया। श्री गौर सुंदर ने प्रसाद पाकर शयन किया। उस समय तपन मिश्र के भाग्यवान बालक पुत्र श्री रघुनाथ प्रभु की चरण सेवा करने लगे। श्री गौर सुंदर का उच्चिष्ट प्रसाद पाकर तपन मिश्र परिवार सहित कृतकृत्य हो गए। काशी में गौर हरि के एक और अंतरंग भक्त भी रहते थे जिसका नाम चंद्रशेखर दास था। ये तपन मिश्र के परम मित्र थे जो नवद्वीप में ही महाप्रभु के पाद पद्मों में आत्मसमर्पण कर चुके थे और अब काशी वास कर रहे थे। उन्होंने तपन मिश्र के घर श्री गौर हरि के आने का शुभ संवाद पाकर बड़ा हर्ष माना और तत्काल दौड़े दौड़े आकर प्रभु के चरणों से लिपट गए। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने चंद्रशेखर दास को पहचान कर हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। चंद्रशेखर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में स्तुति करते कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो अपने दासों को आकर दर्शन दिए। मैं अपने भाग्य चक्र से यहाँ काशी में आ गया जहाँ माया ब्रह्म शब्द के अतिरिक्त और शब्द ही सुनने में नहीं आता और षट दर्शनों के अतिरिक्त और कथा ही नहीं होती। ये तो तपन मिश्र की परम कृपा है जो मेरे को कृष्ण कथा सुनाते रहते हैं। आपके श्री चरण हम दोनों के हृदय में निरंतर वास करते हैं। उसी का फल है जो आज आपने कृपा करके साक्षात दर्शन दिए। महाप्रभु चंद्रशेखर के वचनों को सुनकर मुस्कुरा दिए। तपन मिश्र के घर काशी में गौर सुंदर ने 10 दिन निवास किया। काशीपुर में मायावादी सन्यासियों का बोलबाला है। 10 सहस्र सन्यासियों के गुरु श्री प्रकाशानंद सरस्वती यहीं निवास करते हैं। ये भक्ति शास्त्र के विरोधी हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा श्री गौर सुंदर को साक्षात ईश्वर मानने का इन्हें बड़ा दुख हुआ है, तभी से ये श्रीमन महाप्रभु से द्वेष रखते हैं। श्री गौर सुंदर नित्य मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान करते हैं। श्री विश्वनाथ के दर्शन करके बिंदु माधव में जाकर नृत्य कीर्तन करते हैं। लाखों लोग आपके अनूप रूप को देखकर और आपके श्रीमुख से हरिनाम संकीर्तन सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण श्री गौर सुंदर का विचित्र प्रेम भाव देखकर आपके शरणापन हो गया। वो स्वयं परम पंडित है और प्रकाशानंद जी को भली भांति जानता है। एक दिन इसने और सब सन्यासियों को निमंत्रण देकर श्री गौर सुंदर से भिक्षा के लिए प्रार्थना की। महाप्रभु ने इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया क्योंकि वहाँ विरोध का भय था। ब्राह्मण दुखी होकर प्रकाशानंद सरस्वती की पाठशाला में पहुंचा। उस समय बहुत से सन्यासियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। पाठ शेष होने पर ब्राह्मण श्री गौर सुंदर की प्रशंसा करता हुआ बोला, स्वामी जी, एक सन्यासी श्री जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं। उनकी महिमा और प्रभाव कथने से परे है।
शुद्ध स्वर्ण जैसा उनका सुंदर गौर शरीर, अजानुलंबित भुजाएं, कमल के सदृश नेत्र जो दया और प्रेम से डबाडब भरे रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो कुछ शास्त्र में ईश्वर के लक्षण बताए गए हैं वो सब उनमें यूं के यूं घटते हैं। उनके दर्शन करने से निश्चय होता है कि यही साक्षात श्रीमन नारायण है। जो एक बार उनके दर्शन कर लेता है वो सदा के लिए कृष्ण संकीर्तन का प्रेमी हो जाता है। महाभागवत के जो जो लक्षण श्रीमद् भागवत में बताए हैं वो सब उनके शरीर में मिलते हैं। जिह्वा से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता है, नेत्रों से गंगा की धारा बहती है, क्षण में हुंकार करते हैं, क्षण में नाचते हैं, क्षण में हंसते हैं, क्षण में गाते हैं, क्षण में रोते हैं। उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण। उनका अलौकिक चरित्र देखने से तो ये निश्चय होता है कि वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ज्ञान गर्वी प्रकाशानंद सरस्वती ब्राह्मण के वचन सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, अरे हमने भी गौड़ देश के उस भावुक सन्यासी के बारे में सुन रखा है। वो केशव भारती का शिष्य है, लोगों को धोखा देने वाला है। उसका नाम चैतन्य है। वो कुछ भावुक लोगों को संग लेकर नगर नगर ग्राम में नाचता फिरता है। कुछ उसमें ऐसी मोहिनी विद्या है जो एक बार देख लेता है वो मोहित होकर उसको ईश्वर कहने लगता है। हमने सुना है सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा परम पंडित भी उस चैतन्य के संग से कुछ पागल हो गया है। वो नाम मात्र का सन्यासी है, जब होएगा तब पता लगेगा। किंतु है बड़ा इंद्रजाली। पर इस काशीपुरी में उसका जादू नहीं चलेगा। यहाँ उसके भाव का कोई ग्राहक नहीं है। तुम वेदांत श्रवण करो और कदापि उसके पास मत जाना। ऐसे लोगों का संग करने से लोक परलोक दोनों का नाश हो जाता है। वो ब्राह्मण तो महाप्रभु के चरणों में पहले आत्मसमर्पण कर ही चुका था। प्रकाशानंद के मुख से गौर हरि की निंदा सुनकर बड़ा दुखी हुआ। कानों में उंगली डालकर हरे कृष्ण कहता हुआ शीघ्र चला गया। महाप्रभु की कृपा से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया था। भक्ति विमुख सन्यासियों की बात अब उसको अच्छी नहीं लगती थी। वो तो सन्यासियों के गुरु के पास केवल इसलिए गया था कि जिससे सन्यासी लोग भी महाप्रभु के दर्शन करके अपना जन्म सफल कर सकें। वो ये खूब जानता था कि जो एक बार ये सन्यासी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण क्या वस्तु है। परंतु सन्यासियों के गुरु को ही जब उनकी कथा अच्छी नहीं लगी तो वो निराश होकर रोते रोते तपन मिश्र के घर पहुंचा और गौर हरि को सब सुनाया। सर्वज्ञ महाप्रभु सुनकर मुस्कुरा दिए पर कुछ बोले नहीं। ब्राह्मण का इससे संतोष नहीं हुआ। वो फिर कहने लगा, प्रभु, प्रकाशानंद के सामने मैंने आपका नाम लिया और वो भी आपके नाम को जानते थे, तथापि उनके मुख से आपका पूरा नाम नहीं निकला। चैतन्य 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 ये 3 बार कहा, किंतु कृष्ण कृष्ण तीनों बार उनके मुख से आपके नाम के संग नहीं लिया। आपके दर्शन करते ही मेरे मुंह से कृष्ण हरि ये नाम सहज ही निकलने लगता है, फिर उनके मुख से ये क्यों उच्चारण नहीं हुआ, ये मुझे समझाइए। शिक्षा गुरु श्री गौर भगवान नाम का महात्म बताते हुए बोले, पंडित, मायावादी सन्यासी श्री कृष्ण के अपराधी होते हैं। ब्रह्म, आत्मा, चैतन्य ये नाम तो सदा उनकी जीवा पर ही रहते हैं, इसीलिए कृष्ण नाम उनके मुख में नहीं आता। हे ब्राह्मण, कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप ये दोनों बराबर है। नाम, विग्रह और स्वरूप ये तीनों एक ही वस्तु हैं और चिदानंद रूप हैं। देही, नाम, नामी का श्री कृष्ण में भेद नहीं है, किंतु मायाकृत शरीरों में ये भेद होते हैं। अतः श्री कृष्ण का नाम, देह, विलास प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। वे स्वप्रकाश हैं पर प्रकाश नहीं। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण, लीलाएं, स्वरूप ये चारों समान और चिदानंदमय हैं। ब्रह्मानंद से पूर्णानंद लीला रस अधिक है, क्योंकि ये लीला रस में ही सामर्थ्य है जो ब्रह्म ज्ञानियों को भी आकर्षण करके अपने वश में कर लेता है। ये पूर्णानंद लीला रस श्री कृष्णचंद्र का गुण है, इसीलिए आत्मा रामों को भी अपनी ओर खींचता है। ये सब
श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की महिमा है। श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों पर चढ़ी तुलसी की गंध आत्माओं के मन को हरण कर लेती है। इसीलिए श्री कृष्ण नाम उनके मुख से उच्चारित नहीं होता। इसी से मायावादी अत्यंत बहिर्मुख है। श्री गौर भगवान ने शास्त्रीय प्रमाणों से निश्चय कर दिया, नाम और नामी अभेद तत्व। चैतन्य रस मूर्ति सर्वशक्तिमान माया गंध रहित श्री कृष्ण ही नाम रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण के नाम में और श्री कृष्ण में कभी भेद नहीं मानना। श्री गौरचंद्र की उपदेश वाणी सुनकर ब्राह्मण प्रेम आनंद में मग्न हो गए। नाम महिमा की व्याख्या करके श्री गौर भगवान ने प्रकाशानंद सरस्वती के वचनों का उत्तर दे दिया। प्रकाशानंद ने कहा था कि यहाँ काशीपुरी में उनकी भाव भक्ति नहीं बिकेगी। चतुर चूड़ामणि श्री गौरचंद्र वाग विलास में विशेष पारदर्शी हैं। ब्राह्मण से तो कहा कि वास्तव में जो अमूल्य प्रेम का सौदा मैं लाया था उसके ग्राहक इस काशी में दिखाई नहीं देते। अब जहाँ ग्राहक नहीं मिलते तो वहाँ व्यापारी लोग अपना माल थोड़े दामों में भी दे जाते हैं। ठीक वही दशा यहाँ हमारी भी है। मन में आता है यहाँ बिना मांगे ही अपना प्रेम धन लुटा दें। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण श्री गौर हरि की अपने पर अपार कृपा का अनुभव करते हुए उनके चरणों से लिपट गया। उसी दिन से इस ब्राह्मण ने मायावादी सन्यासियों के पास जाना बंद कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल उठकर महाप्रभु मथुरा को चल दिए। तपन मिश्र, चंद्रशेखर दास और इस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने गौर सुंदर के संग चलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ये तीनों रोते रोते बहुत दूर तक भगवान के संग चले, किंतु महाप्रभु ने उनको मीठे वचनों से संतुष्ट करके आगे बढ़ने से रोक दिया। ये तीनों श्री गौर सुंदर के विरह में मृत प्राय होकर जैसे तैसे घर आकर श्री गौर भजन करते हुए उनके काशी में पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री गौर सुंदर काशी से चलकर प्रयागराज पहुंचे। यहाँ श्री हरि ने त्रिवेणी में स्नान करके वेणी माधव के दर्शन किए। 3 दिन आप श्री प्रयागराज में रहे। लाखों लोग आपके अनूप रूप के दर्शन कर प्रेम आनंद में लोटपोट हो गए। जो एक बार भी श्री गौर सुंदर के दर्शन कर लेता था वो फिर उनका संग छोड़ना ही नहीं चाहता था। त्रिवेणी के घाट पर श्री गौर हरि के नृत्य संकीर्तन को देखकर लाखों सज्जन मोहित होकर सदा के लिए संकीर्तन के भक्त हो गए। समग्र प्रयागराज में हरिनाम गूंज उठा। श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से भुवन मंगल हरिनाम महामंत्र पाकर सब जीवों का उद्धार हो गया। 3 दिन तीर्थ राज प्रयाग में रहकर श्री गौर सुंदर ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। प्रेमावतार प्रभु जितना श्री वृंदावन के निकटवर्ती होने लगे उतना प्रेम आपके श्रीअंग में और अधिक प्रकट होने लगा। मार्ग में जिन जिन पुरुषों ने गौर हरि के दर्शन किए वो सब कृष्ण नाम प्रेम पाकर कृतार्थ हो गए। जैसे आपने दक्षिण देश का उद्धार किया था वैसे ही अब पश्चिम देश का भी उद्धार किया। रास्ते में जहाँ जहाँ गौर सुंदर को श्री यमुना जी का दर्शन होता वहीं छलांग लगाकर जल में कूद पड़ते थे और अचेतन हो जाते। बलभद्र भट्टाचार्य बड़ी कठिनाई से आपको संभालते। इस प्रकार गौर भगवान ने तीर्थ दर्शन करते हुए कार्तिक मास के अंत में श्री मथुरा मंडल में प्रवेश किया। श्री महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते करते मथुरा में विश्राम घाट पर आए। प्रेम में श्री भगवान को देह अनुसंधान नहीं है। उनको ये भी मालूम नहीं कि हम मथुरा में आ गए हैं। इसी समय बलभद्र भट्टाचार्य गौर हरि के कान के पास लगकर उच्च स्वर से बोले, प्रभु यही श्री मथुरा धाम है, देखिए सामने विश्राम घाट। श्री गौर सुंदर ने तुरंत भूमि में लौटकर श्री धाम को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया। फिर विश्राम घाट पर यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके श्री गौर किशोर अजान विलंबित भुजाओं को ऊपर उठाकर हरि ध्वनि करने लगे। विश्राम घाट मथुरा का प्रसिद्ध घाट है। यहाँ नित्य प्रति हजारों लोग स्नान करते हैं। नवीन सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत छवि निहार कर तथा उनके श्रीमुख से सुमधुर हरिनाम श्रवण करके सब लोग निज कृत्य को भूलकर हरि संकीर्तन में मग्न हो गए। 2 घड़ी में श्री गौर सुंदर के शुभ आगमन का संवाद समस्त मथुरापुरी में फैल गया। दर्शन अभिलाषी सब नर नारी
विश्राम घाट पर दौड़े आए। दर्शन करके सब लोगों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्णचंद्र ही गौरचंद्र बनकर पुनः मथुरापुरी में उदय हुए। सब लोग प्रेम में मतवाले होकर महाप्रभु के संग संकीर्तन करने लगे। श्री गौर हरि का भुवन मोहन अनुरूप रूप देखकर कहने लगे, भाइयों, ये रूप और ये प्रेम मनुष्य में तो नहीं हो सकता। जिनके दर्शन करके लोग प्रेम उन्मत्त होकर हंसने, नाचने, गाने और कृष्ण नाम लेकर प्रेम रुदन करने लगते हैं, भला वो श्री कृष्ण का अवतार नहीं तो और कौन है? ये ब्रजवासी लोग हैं, इन्हें श्री कृष्ण को पहचानने में देर नहीं लगती। भक्त वत्सल श्री भगवान भी इनके आगे अधिक समय तक अपने कपट भाव को नहीं रखते। ब्रजवासी देखते हैं, ठीक वही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण चंद्र हैं, केवल वर्ण गौर है। इन्होंने पहले सुना था कि श्री कृष्ण चंद्र गौर रूप धारण करके नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं, सो आज साक्षात नेत्र गोचर हो गए। महाप्रभु जिस समय प्रेम आवेश में मत्त होकर विश्राम घाट पर अपूर्व नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उसी समय एक वृद्ध ब्रजवासी विप्र आकर चरणों से लिपट गया। गौर सुंदर ने उठाकर हृदय से लगाया। वृद्ध ब्राह्मण भी हरे कृष्ण कहकर नाचने लगा। उसका अपूर्व प्रेम देखकर श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए। कीर्तन का विश्राम होने पर श्री यमुना तट पर बैठकर आप उस बड़भागी विप्र को स्नेहपूर्वक पास बुलाकर पूछने लगे, दादा, तुमने ये दुर्लभ प्रेम धन कहाँ से प्राप्त किया? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोस्वामी एक समय घूमते घूमते जब यहाँ पधारे, तब कृपा करके मेरे ही आश्रम में ठहरे थे और मेरे को शिष्य करके मेरे हाथों से ही भिक्षा की थी। श्री गोपाल जी को उन्हीं महापुरुष ने प्रकट किया था जो अब तक गोवर्धन में विराजमान। ये सुनते ही गौर हरि उक्त ब्रजवासी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। विप्र एक बार तो भय से दूर हट गया, फिर दौड़कर गौर हरि के चरण पकड़ लिए। श्री गौर सुंदर ब्राह्मण को उठाकर हृदय से लगाकर कहने लगे, तुम मेरे गुरु के समान हो और मैं आपके शिष्य के सदृश। हे द्विज चूड़ामणि, गुरु स्थान में होकर आपको मेरे लिए प्रणाम करना उचित नहीं। उन बड़भागी ब्राह्मण का नाम कृष्णदास है। ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के मंत्र शिष्य हैं। इसी संबंध से गौर हरि ने इनका गुरु तुल्य सम्मान किया है। कृष्णदास श्रीमन महाप्रभु की वार्ता से विस्मित होकर उनके श्रीमुख की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप सन्यासी होकर ऐसी बातें क्यों करते हो? आपकी इस प्रेम चेष्टा को देखकर मेरे को निश्चय होता है कि मेरे श्री गुरुदेव के साथ आपका कोई संबंध अवश्य है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से कोई संबंध हुए बिना इस दिव्य प्रेम की गंध कहीं नहीं मिल सकती। श्री गौर सुंदर ने स्वयं तो इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य ने सब कथा खोल कर कह सुनाई। तो विप्र सुनकर प्रेम नृत्य करने लगा। फिर गौर सुंदर को भिक्षा कराने के लिए अपने घर ले गया। महाप्रभु हंसते हंसते ब्राह्मण के संग पधारे। आपके साथ और भी बहुत से लोग चले। मथुरा में कृष्णदास के घर आकर महाप्रभु अतिथि हुए। बलभद्र भट्टाचार्य रसोई की तैयारी करने लगे। ये देखकर श्री गौर हरि कृष्णदास की ओर प्रेम कटाक्ष करते हुए बोले, कृष्णदास, श्री पुरी गोस्वामी ने आपके यहाँ भिक्षा करके ये शिक्षा दी है कि कृष्ण प्रेमी को सब भेदभाव छोड़कर भक्त की भिक्षा अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। अतः तुम अपने हाथ से पाक बनाकर मेरे को भिक्षा कराओ, तभी मेरा संतोष होगा। कृष्णदास ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामिन, आपको मैं स्वयं बनाकर भिक्षा कराऊं, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, विधि निषेध से परे हैं, आपको कोई दोष नहीं। किंतु मेरे हाथ की भिक्षा पाने में मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे, कारण कि मैं सनाड्य ब्राह्मण हूँ। सन्यासी लोग हमारे यहाँ अन्न भिक्षा नहीं करते, सो आपकी निंदा मेरे से नहीं सुनी जाए। श्री गौर सुंदर ने तब महाजनों येन गतः सपंथा इस श्लोक की आवृत्ति करके कहा कि श्रुति, स्मृति और ऋषिगण कोई भी एक मत नहीं हो सकते। अतः महाजन गण जिस पथ से गए हैं वही श्रेष्ठ है। अतः हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने जो कुछ किया है वही हमें करणीय है। अतः आप इसमें कुछ भी भय ना माने। फिर तो कृष्णदास ने अत्यंत हर्षपूर्वक स्वयं रंधन करके महाप्रभु को बड़े प्रेम से भिक्षा कराई।
और अपने घर ठहरा कर अति श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु की सेवा करने लगा। इस लीला से जगत गुरु श्री गौर भगवान ने शिक्षा दी कि श्री कृष्ण मंत्रोपासक वैष्णव में जाति बुद्धि छोड़कर उसको सर्वथा श्रेष्ठ जानना चाहिए। श्री गौर भगवान के मथुरापुरी में पधारने का शुभ संवाद वृंदावन वासियों को भी मिल गया और समस्त ब्रिज में धूम मच गई कि मथुरा में श्री कृष्णचंद्र पुनः उदय हुए। ब्रजवासी लोगों की टोलियां मिलकर कृष्णदास के घर पहुंचने लगे। सब लोग महाप्रभु के दर्शनों के अभिलाषी थे। गौर सुंदर ने सबको अपने दिव्य दर्शन देकर सुधामयी हरि ध्वनि सुनाकर कृतार्थ किया। सन्यासी वेशधारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों से प्रेम उन्मत्त होकर लाखों लोग उनके साथ नृत्य संकीर्तन करने लगे। उनके मुख से निकली हरि ध्वनि से सारी मथुरा नगरी गूंज उठी। पहले कभी मथुरापुरी में लोगों की इतनी भीड़ देखने में नहीं आई थी। ऐसा कीर्तन और आनंद उत्सव भी नहीं हुआ था। बहुत से बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी यही कहते थे कि श्री ब्रज मंडल में ऐसा मधुर उच्च नाम संकीर्तन और ऐसा मनोहर सुखद नृत्य तो कभी देखने सुनने में नहीं आया। श्रीमन महाप्रभु क्रमशः मथुरा के 24 घाटों पर श्री यमुना स्नान करके यहाँ के सब देवालयों के दर्शन करते हुए कृष्णदास के संग श्री वृंदावन को चले। उस समय श्री गौर हरि के साथ अगणित ब्रजवासी थे। श्री वृंदावन यात्रा में श्री गौर सुंदर में जिन जिन प्रेम विकारों का दर्शन हुआ उनको श्री भगवान की कृपा के बिना जानना असंभव है। उनके विषय में कुछ नित्य सिद्ध अनन्य गौरानुरागी महानुभावों ने लिखा है, उसी का आश्रय लेकर यहाँ कुछ लिख रहे हैं। भावनिधि श्री गौर सुंदर प्रेमानंद में मग्न हुए सब वनों के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। आपकी हरि ध्वनि वंशी ध्वनि का काम कर रही है, अर्थात यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र की वंशी ध्वनि और शचीनंदन गौरचंद्र की हरि ध्वनि दोनों बराबर की शक्ति रखती। मार्ग में यमुना तट पर चरते हुए गायों के झुंड श्री गौरांग सुंदर को देखकर हुंकार भरते हुए उनके पास भागे चले आते हैं। उनके चारों ओर से घेर कर वात्सल्य भाव से उनके श्रीअंग को चाटने लगते हैं। करुणानिधि प्रभु गौओं के झुंडों को देखकर भाव आनंद में स्तब्ध हो जाते हैं, परंतु फिर सावधान होकर अपने शीतल कर कमल से उनको लड़ाने लगते हैं। गौएं संग संग चलती हैं, तब गोपाल बड़ी कठिनाई से उनको रोकते हैं। श्री गौरांग देव की मधुर हरि ध्वनि को सुनकर मृगी दौड़े चले आते हैं। ये मृगों का झुंड निर्भय होकर अभयदाता श्री गौरांग सुंदर के संग उछलते कूदते जाते हैं। मोर मोरनी तोता मैना विश्वम्बर के आगे नृत्य करने लगते हैं। श्री वृंदावन के वृक्ष लताओं में गौर सुंदर के शुभ आगमन से नवीन पुष्प फल आ गए हैं, रस की धारा बहने लगी है और अपने फल फूलों के भार से उनकी शाखाएं इतनी झुक गई हैं मानो श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में प्रणाम कर, क्योंकि इन गुल्म लताओं के ये पुरातन प्रेमी जैसे अपने किसी पुराने बंधु को देखकर बंधुगण मिलते हैं, ठीक वही दृश्य श्री वृंदावन के जड़ चेतन का श्री गौर सुंदर के सम्मेलन में भास रहा है। प्रत्येक वृक्ष लता को आप सप्रेम आलिंगन करते हैं, पुष्प आदि को ध्यान में श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। श्री गौर सुंदर का विग्रह अश्रु कंप पुल्क आदि प्रेम विकारों से अस्थिर रहता है और आप निरंतर उच्च स्वर से पुकारते हैं, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। श्री गौर किशोर मृगों के गले लगकर उनसे कहते हैं, भाइयों मेरे प्यारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, तुमने देखे हैं? वृक्षों पर तोता मैनाओं को देखकर उनके मुंह से आपकी कृष्ण गुणगान सुनने की इच्छा होती है। महाप्रभु का अपूर्व प्रेम भाव देखकर तोता मैना उनके हाथों पर आ बैठते हैं और कृष्णचंद्र के रूप गुण से भरे श्लोक पढ़ने लगते हैं। तोते श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, मैनाएं श्री राधिका की कीर्ति का बखान करने लगती हैं। शुक कहता है, हमारे कृष्ण मदन मोहन हैं। मैना कहती है, तुम्हारे कृष्ण मदन मोहन है तो क्या हुआ, हमारी प्यारी राधा रानी के रूप जाल में तो वो भी फंसे हुए। शुक सारिका का शास्त्रार्थ सुनकर श्री गौर भगवान फिर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। फिर शुक सारिका उड़कर वृक्ष पर जा बैठते हैं। मयूर के कंठ को देखकर, उसका नृत्य देखकर श्री गौर सुंदर को कृष्ण की स्मृति आ जाती है। प्रेमावेश में जब मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं, तब बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास ये दोनों शीतल यमुना जल के छींटे देकर
प्रेमावतार गौरांग चंद के कानों के पास मुंह लगाकर ऊंचे स्वर से हरि हरि कृष्ण कृष्ण कहकर उनको सावधान कराते हैं। इस प्रकार प्रेम उन्मत्त भाव में श्रीमन महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास के संग श्री वृंदावन के 12 वनों की परिक्रमा की। 12 वनों की परिक्रमा की। श्री गौर चंद्र को नीलाचल से 100 गुना प्रेम तो वृंदावन के मार्ग में ही हो गया और सहस्र गुना प्रेम मथुरा जी के दर्शनों से हुआ और लक्ष गुना प्रेम वनों की परिक्रमा में आया। सो ठीक ही है, श्री वृंदावन के नाम से अन्य देशों में रहने वालों को प्रेम उछलने लगता है तो साक्षात श्री वृंदावन भ्रमण में जितना भी प्रेम आए उतना थोड़ा है। श्री गौर सुंदर का मन प्रेम में रात्रि दिन निमग्न रहता है। स्नान भिक्षा आदि वो पूर्व अभ्यास से चलता है। श्री गौरांग स्वरूपधारी श्री कृष्ण चंद्र के ब्रज में पधारने पर ब्रजवासियों के घर घर में वही आनंद होने लगा जो साक्षात श्री कृष्ण दर्शन से होता है। समस्त ब्रजमंडल में धूम मच गई कि वृंदावन में श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस प्रकार अपूर्व प्रेम भाव में विभावित होकर श्री गौर सुंदर वन यात्रा करते करते श्री राधा कुंड के निकट अरिष्ट गांव में पधारे। यद्यपि आप बाह्य ज्ञान शून्य होकर ब्रज यात्रा कर रहे थे, किंतु यहाँ पहुँचते ही हठात आपको बाह्य ज्ञान हो गया। ब्रजवासियों से पूछने लगे, भाइयों इस गांव का क्या नाम है? पता चला उक्त गांव का नाम अरिष्ट है। आधुनिक श्री राधा कुंड नामक गांव को पहले अरिष्ट गांव कहते थे। उस समय किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर श्री राधा कुंड है। लुप्त तीर्थ श्री श्री राधा कुंड का उद्धार साधन और प्रकाश करने के अभिप्राय से ही वहाँ पर एक धान के क्षेत्र में जो कुछ थोड़ा सा पवित्र जल भरा था, श्री गौर सुंदर ने उसमें स्नान किया और प्रेम नृत्य करते करते वहाँ की मृत्तिका का तिलक लगाकर ब्रजवासियों से कहा, भाइयों ये श्री श्री राधा कुंड है। जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर को सब गोपियों में श्री राधा रानी विशेष प्यारी हैं, उसी प्रकार उनको ये श्री राधा कुंड प्रिय है। इस कुंड में श्री कृष्ण श्री किशोरी के साथ नित्य जल विहार करते हैं। इसके तट पर रास विलास करते हैं। इस कुंड से जो भी एक बार प्रेम से स्नान करता है, उस भक्त को श्री कृष्ण श्री राधा के समान प्रेम दान करते हैं। इस कुंड की सुंदरता श्री राधा की सुंदरता के समान है और इसमें इसकी महिमा श्री राधा की महिमा के समान। ब्रजवासी लोग महाप्रभु के मुख से वचन सुनकर प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उस दिन से इस स्थान का नाम श्री राधा कुंड हो गया। श्री ब्रज धाम में इस परम मंगल लुप्त तीर्थ का पुनः प्रकाश इच्छा में श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से ही हुआ। यहाँ के सब गुप्त तीर्थों का पुनः प्रकाश या तो श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं किया है या अपने कृपा पात्र 6 गोस्वामियों से कराया है। केवल यही नहीं, इन महापुरुषों के द्वारा श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला और समस्त गुप्त श्री मूर्तियों का भी प्रकाश हुआ। श्री गौर भगवान अरिष्ट गांव में श्री राधा कुंड का प्रकाश कर मान सरोवर पर पधारे। सारे ब्रज में धूम मच गई। अरिष्ट गांव में श्री राधा कुंड प्रकट हुआ है। लाखों लोगों ने आकर श्री कुंड में स्नान कर अपने को कृतार्थ किया। धनी पुरुषों ने श्री कुंड के चारों ओर पक्के घाट बनवा दिए। तभी से अरिष्ट गांव का नाम श्री राधा कुंड हो गया। श्री गिरि गोवर्धन श्री कृष्ण भगवान का श्री अंग है। श्री गौर सुंदर ने गिरिराज के दर्शन करके भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम किया। एक एक शिला को बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा, जिसका भाव है कि हे सखियों, ये गिरिराज हरिदासों में श्रेष्ठ है, जो श्री श्री राम कृष्ण के चरण स्पर्श से हर्षित होकर उत्तम जल, कोमल तृण, रहने बैठने को गुफा, खाने को कंद मूल फल द्वारा गौ और बछड़ों सहित श्री राम कृष्ण की पूजा करता है। गोवर्धन ग्राम में विख्यात श्री हरिदेव जी के मंदिर में जाकर श्री गौर सुंदर ने प्रेमानंद में मग्न होकर बहुत देर तक नृत्य कीर्तन किया। गोवर्धन वासी श्री गौर हरि का अनूप रूप और अद्भुत प्रेम नृत्य देखकर आश्चर्य में रह गए और आपके पीछे पीछे हो लिए। हरि ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। श्री हरिदेव जी के सेवकों ने श्री गौर सुंदर को माला चंदन से विभूषित किया। यहाँ से कीर्तन करते हुए श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाते लगाते श्री गौरांग देव ने ब्रह्म कुंड पर पहुंचकर स्नान किया और
उस दिन वहीं पर भिक्षा।